Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट, हम न्यू काउंटडाउन 7 सेकंड एडिशन चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9 कर रहे हैं, जिसके हमने पहली वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बनाई थी और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप वहां से वो चेक करके उसको भी जरूर देखें। और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट 503 मल्टीप्लाई 503, इसको हम करेंगे, ये 2 टाइम है, इसको हम 503 स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद 500 प्लस 3 स्क्वायर करेंगे इसे। अब इसको फार्मूले के हिसाब से करना है। फार्मूला हमारे पास कौन सा है? वी नो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के तहत हम इसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म और उसके बाद प्लस सेकंड टर्म जो b है उसका स्क्वायर। तो इसी तरह ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। पहले हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लगाएंगे, फिर 2, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई सेकंड टर्म को किया, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो 500 को 500 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 डबल हो जाते हैं और 5 5 25, 2 5 10, तो ये 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को 3 से किया तो 3000 प्लस 3 3 9। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। नाइन 0 0 3 5 2। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 253,009, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है 1005 मल्टीप्लाई 1005। सबसे पहले हम, क्योंकि ये 2 टाइम है इसलिए इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे और फिर 1005 को फैक्टराइज कर लेंगे। 1000 प्लस 5। अब हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? वी नो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से हम फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 स्क्वायर। जैसा मैंने इसको इसके मतलब बताया कि 1000 जो है इसके साथ जितने जीरो उनको डबल कर लें। 1 2 3 4 5 6 और 1 1 1 आ जाएगा। 1000 को 2 से किया तो 2000, 2000 को 5 से किया तो 10,000 और 5 5 25। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 10,000 है और यहाँ पे 25 5 2 0 0 1 0 1। इसका आंसर आएगा 101। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद अगर हम इसको कॉमा लगाएं तो 1,10,025 इसका आंसर है। और इसका थर्ड पार्ट होगा
904 मल्टीप्लाई 904 टू टाइम है, इसलिए 904 को हम स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करते हुए 900 प्लस 4 कर देंगे और उसका स्क्वायर। फिर हम फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला कौन सा हम जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अभी हम ये पहले जो टर्म है उसका स्क्वायर, और इसमें पहली टर्म कौन सी है, 900 का स्क्वायर, उसके बाद 2, फिर फर्स्ट टर्म 900 ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हुई और उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब हम इसको ये 900 जो है ये 0 डबल करके 9 9 81 कर लिया और 9 4 3600, 3600 को 2 से करें तो 7200, 4 4 16, 9 2 इसको एक दफा चेक कर लेते हैं, 9 2 1800, 4 से किया तो ये 7200 आ गया। अब हम इस सभी को ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 0 है, तो ये आ गया 817,216 इसका आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो इसको हम फैक्टराइज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। 9x स्क्वायर इसे हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस, इसको हम फैक्टर्स बना लेंगे, 6xy ये जो फैक्टर बनाए 6 and 6 ये 12 बनेंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है कि दो हिस्सों में या ज्यादा हिस्सों में उसको बांट देना, तकसीम कर देना। अब हम इसके मजीद फैक्टर बनाते हैं हर टर्म्स के। जैसे ये 3 3 9 है, ये x और x है, और ये बनेगा 3 2 6 और xy, ये भी बनेगा 3 2 6 xy, और ये बनेगा 2 2 4 y and y। अब इसमें से देखना है हमने कि कॉमन कौन कौन सी है। कॉमन 3 दोनों में है और दोनों में x कॉमन है। इस तरफ दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में y भी कॉमन है। तो जो कॉमन है वो हम पहले लिखेंगे, 3x कॉमन है और अंदर क्या बच गया, ये दोनों और ये 3x माइनस 2y। इसमें कॉमन क्या है, 2y, ये पहले माइनस का साइन लगाएंगे, 2y, और ये कॉमन नहीं है 3x, और बाहर प्लस है, अंदर वाला साइन बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। अब हमने ब्रैकेट में से देखना है कि ब्रैकेट्स में क्या टर्म्स और जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। इसका मतलब है कि यहां तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों को लिख लेंगे, 3x माइनस 2y, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक ही दफा लिखेंगे, 3x माइनस 2y। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, 36 a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4। इसको हम सॉल्व करते हैं, 36 a स्क्वायर
माइनस 24a प्लस 4। अब ये जो दरमियान वाला है इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 36a स्क्वायर 12a माइनस 12a, 12 एंड 12 24 और आगे प्लस आएगा 4। अब हम बाकी जितने भी हम उनको सभी को फैक्टर्स में चेंज करते हैं ताकि हम आसानी से उसमें से कॉमन ले सकें। तो 6 6 36, a स्क्वायर जो है ये a और a बनेगा, माइनस 6 2 12a, इसी तरह ये भी 6 2 12a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, और इसमें से हम देखते हैं कॉमन कौन से। ये 6 कॉमन है और a भी दोनों में कॉमन है, और दूसरे में दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है। पहले वाले में कौन सा कॉमन आया? 6a और बाकी बच गया 6a, और इधर से बच गया सिर्फ हमारे पास ये वाला माइनस 2। और इन दोनों में से कॉमन कौन सा आया? माइनस ये 2 कॉमन आया हुआ है, और बाकी बचा हुआ है 6a, और इसका कौन सा बाकी बचा हुआ है? ये बाहर माइनस है, अंदर वाले प्लस को भी माइनस कर देगा, माइनस 2। और यहां पे भी हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। पहले तो हम 6a माइनस 2 लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है उन दोनों को देखना है, 6a माइनस 2, 6a माइनस 2। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर हमारा ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 है 16x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस y स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस y स्क्वायर। अभी हम जो दरमियान वाला है इसका हिस्सा, उसको हम दरमियान वाला जो टर्म है उसको फैक्टराइज करेंगे। 4xy माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब हम सभी को फैक्टराइज करेंगे। 4 टर्म्स हैं, 4 को ही करेंगे। ये 4 4 16 और x एंड x माइनस 4xy ऐसे ही आएगा, माइनस 4xy प्लस y एंड y। अब हमने देखना है कि कौन कौन से कॉमन है। एक तो ये 4 कॉमन है और फिर एक x, दूसरी तरफ सिर्फ y कॉमन है और नहीं है कोई। तो ये जो कॉमन है पहले हम इसको लिख लेंगे, ये कॉमन थे। अब जो कॉमन नहीं है वो कौन से बाकी बच जाएंगे? 4x ही बच गया है और इसमें सिर्फ y बचा हुआ है। अब इनमें y कॉमन है और बाकी क्या बच गया है? 4x। तो जो कॉमन है पहले तो हम उसे बाहर निकालेंगे, बाकी बचा हुआ है 4x और बाहर माइनस है, अंदर वाला प्लस भी माइनस हो गया। तो इस तरफ एक y तो कॉमन आ गया था, बाकी सिर्फ एक y बच गया। अब ये जो कॉमन नहीं, जो कॉमन हमने लिए थे पहले उसको लिख लेते हैं। 4x माइनस y और ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या सेम है। 4x माइनस y, 4x माइनस y, 4x माइनस y, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को एक दफा लिख लेते हैं। अब हम जो दरम्यान वाली टर्म है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 20ab है, इसको हम 10ab माइनस 10ab कर लेते हैं और उसके बाद 25b स्क्वायर।
अब जो 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4 सभी को हम फैक्टराइज करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा a एंड a माइनस 2 5 जा 10 ab और इसका भी 5 2 जा 10 ab 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10 सेम एक ही बात है। और आगे 5 मल्टीप्लाई 5 b एंड b। इसमें से कॉमन कौन सा आया? एक तो हमारे पास आ जाएगा 2 और एक दोनों में 2 है, दोनों में a है। इधर दोनों में 5 कॉमन है और दोनों में b कॉमन है। कौन से कॉमन है? 2a। और कॉमन कौन से नहीं है? वो भी 2a है। इधर 2a कॉमन आ गया और 5b बाकी बचा हुआ। इधर 5b और 5b दोनों में कॉमन आते हैं, माइनस 5b और कॉमन कौन सी नहीं है? नॉन कॉमन 2a और बाहर माइनस से अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा 2a माइनस 5b। 2a माइनस 5b 2a माइनस 5b दोनों ब्रैकेट में सेम है। अब जो कॉमन लिए थे उसको हम लिख लेते हैं 2a माइनस 5b और ब्रैकेट वालों को लिख लेते हैं 2a माइनस 5b। तो ये हमारा आंसर है। अभी हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे होगा x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। दरम्यान वाले को फैक्टराइज करते हैं 3xy माइनस 3xy 3 एंड 3 6 हो जाता है 9y स्क्वायर। अब हम 4 टर्म में से देखते हैं कौन कौन से कॉमन हो जाते हैं। ये x एंड x है 3xy माइनस 3xy प्लस 3 3 9 y एंड y। कौन कौन से कॉमन आएंगे? x कॉमन आएगा और इधर ये 3y है और ये भी 3y दोनों में कॉमन। यहाँ पे कॉमन कौन सा निकला था हमारे पास? x दोनों में है, बाकी क्या बच गया? ये x बच गया है, ये 3y x माइनस 3y। इन दोनों में माइनस 3y कॉमन है, इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y है। तो इसमें बाकी कौन सा बचा हुआ? x और ये बाहर माइनस अंदर वाला प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो कौन सा बाकी बचा हुआ है? ये 3y। जो कॉमन लिए थे पहले उसको लिख लेंगे x माइनस 3y। अब जो ब्रैकेट में है वो क्या है? x माइनस 3y, वो भी x माइनस 3y। तो इस तरह हमारा ये आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। यूज फार्मूला ऑफ टू एवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे आज की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी सवाल करेंगे। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका फर्स्ट पार्ट है 25a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 when a is equal to 1/5। पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को फाइनल करेंगे। तो 25a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम पहली जो है इसको करते हैं 5a
होल स्क्वायर माइनस 2 और फर्स्ट टर्म कौन सी है 5a और सेकेंड टर्म 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद जिन पे हमने सीखा था पिछले सवालों में जिन पे स्क्वायर लगा होता है उनको हमने ले लेना होता है 5a लेकिन दरम्यान में साइन माइनस का आएगा 5a माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर लग देंगे। अब यहां पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है किसकी a की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी 1/5 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 सॉरी यहां पे माइनस आएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अभी हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। फोर a प्लस बी माइनस 20 a प्लस बी होल स्क्वायर 20 a प्लस बी प्लस 26 when a is equal to 2 and b is equal to 1। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं a प्लस बी माइनस 20 a प्लस बी प्लस 26। अब पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 20 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20a प्लस माइनस माइनस 20b प्लस 26। माइनस वाला है तो दोनों के साथ जब होगा तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा 4a स्क्वायर 4 2 ज़ा 8ab 4b स्क्वायर माइनस 20a माइनस 20b प्लस 26। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Putting the value of a and b। 4 a की जगह पे क्या आएगा 2 इसका स्क्वायर लग जाएगा प्लस 8 a की जगह पे 2 और b की जगह पे 1 प्लस 4 b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 उसका स्क्वायर माइनस 20 a की जगह पे 2 माइनस 20 b की जगह पे 1 और आगे है 26। 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 8 2 ज़ा 16 8 2 ज़ा 16 and 1 16 1 ज़ा 16 1 1 ज़ा 1 और 4 1 ज़ा 4 22 ज़ा माइनस 40 ये भी 21 ज़ा 20 प्लस 26। अभी हम जो प्लस वाले हैं 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 26 इनको अलग कर लेते हैं और माइनस वाले अलग कर लेते हैं। 16 and 16 20 16 and 16 32 and 4 32 4 and 26 6 and 6 12 1 carry 3 and 2 5 and 1 6 62 माइनस ये दोनों मिलकर 60 हो जाएंगे और 62 में से 60 निकाला तो 2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 36 L plus
m whole square minus 48n l plus m plus 16n square when L is equal to 1 over 2, M is equal to 1 over 3 and N is equal to 1 over 4. तो इसको पहले हम लेते हैं, अब इस सॉल्व करेंगे। 36 L plus M square 48n n plus m plus 16n square। अब ये जो 36 है ये 6 स्क्वायर बन सकता है, 6 स्क्वायर l plus m स्क्वायर, तो हम दोनों का स्क्वायर हटाकर इसको होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से 2 आता है, फिर पहली टर्म 6 into l plus m, फिर इसके बाद दूसरी टर्म का क्या बनेगा 4n होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका 4n बनेगा और आगे 4 यहां पे लिख दूं 4n स्क्वायर, यानी कि ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म बनी, ये सेकंड टर्म दूसरी टर्म बनी, तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हुए 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्मूले को लिखते हुए जिन पे स्क्वायर लगा हुआ पहले तो हम वो लिख लेंगे m plus m, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है 4n लिख लेंगे। अब इनके दरमियान जो हमेशा साइन होता है वो जो 2 के साथ साइन होता है वो वाला साइन आता है, वो 2 का साइन क्या था माइनस, और स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर हमने एक ही दफा लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, putting the values of L, M and N। 6 की वैल्यू 6 ही है, L किसके इक्वल है 1 over 2 प्लस M किसके इक्वल है 1 over 3, और उसके बाद माइनस, और N किसके इक्वल है 1 over 4। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर लगकर। अब यहां पे ये जो दोनों हैं ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है, L plus M, इसलिए इसको हम एक ही ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। इसका एलसीएम 6 आ गया, 2 3 are 6, और 6 को 2 से करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल होने के बाद 1 बच गया। अब ये 3 and 2 6 into 3 and 2 5 over 6 minus 1 होल स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 5 minus 1 होल स्क्वायर, और यहां पे 5 minus 1 करेंगे तो ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, और 4 4 16 होता है, इसलिए 16 हमारा आंसर। तो इसके साथ हमारी वीडियो खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।